The hyperbola is a set of all the points on a plane whose difference from the two foci is always constant. समझ में आया? उन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे ले लो, ठीक है, यहाँ से 3 डिस्टेंस पे, यहाँ से 7 डिस्टेंस पे, तो डिफरेंस कितना आया? 4 आया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा उसका भी 4 ही होगा डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक दूरी नापने पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वैसे करके डिफरेंस जो हो गया हम लोगों का, डिफरेंस हम लोगों का कॉन्स्टेंट होना चाहिए इसमें, एलिप्स में सम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो वैसे ही सारा चीज़ है। पहले हम लोग टर्म सब थोड़ा समझते हैं। डिफरेंस मतलब क्या हुआ यहाँ पे डेफिनेशन, द डिस्टेंस टू द फारदेस्ट पॉइंट। देखो अब कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस तो एक ठो इधर से हो रहा है, एक ठो इधर से हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा तुम छोटा से बड़ा तो नहीं माइनस करते हैं, डिफरेंस जब बोलते हैं तो हमेशा उसका मतलब होता है जो बड़ा क्वांटिटी उसको पहले रखना, माइनस छोटा क्वांटिटी। सब माइनस मतलब अलग होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब अलग होता है, जो दिए हैं उसको ही तुमको करना पड़ेगा। डिफरेंस बोलने मतलब बड़ा से छोटा ही तुम माइनस करना। तो डिफरेंस बोलने का मतलब हुआ कि सो यू मस्ट सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। तो ये पहले होगा माइनस ये होगा फिर, और ये पॉइंट होता तो ये वाला डिस्टेंस बाद में होता और ये वाला पहले होता, तो दिस माइनस दिस। तो वो जो आंसर आएगा दोनों का क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए हमेशा। अब उसी से जो कर्व मिलेगा मेरे को पैटर्न बना के तुम, सो अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। हाइपरबोला क्या होता है? मोस्टली एक एलिप्स का इंटरसेक्शन एंड इन्वर्जन है, मतलब काट करके भी से उल्टा उल्टा रख दे तो हमको वही मिलता है कि नहीं। सेम वे में देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे उसको, इसका नाम क्या था? हम लोग कंपेयर होकर चल लेंगे, ठीक है। एक्सिस था पैराबोला में, और फिर मेजर एक्सिस बोलते थे, है कि नहीं। यहाँ पर है इसका नाम ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर हम लोग का जो परपेंडिकुलर है और ये सेंटर है, दोनों फोकाई का जो लाइन ज्वाइन करता है उसका बीचों बीच पॉइंट होता है, उसको सेंटर कहते हैं। अब उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से, उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ पे कहते थे माइनर एक्सिस, है ना, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। बात समझ में आया? ये तो हो गया मेरा सेंटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे याद करो वहाँ पे वर्टेक्स थे, है ना, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट में वर्टेक्स थे। यहाँ पे मेजर एक्सिस सबका एंड पॉइंट तो यहाँ पर आया हुआ है जहाँ से इंटरसेक्ट करता है उसको, है ना, तो इनको कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स ये वाला एक हो गया, ये वाला भी एक हो गया, ठीक है, समझ में आया? सेम चीज़ है। और ये तो पता है फोकस 1 फोकस 2 है। द पॉइंट वेयर द ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। समझ गए? तो चलो जैसे कि हम लोग वहाँ पे लेते थे क्या था, मेजर एक्सिस का दूरी को 2a लेते थे, है ना। तो फिलहाल तो मेजर एक्सिस वाला पार्ट इसी के साथ ये हो रहा है क्योंकि वर्टिसेस का दूरी होता था वहाँ पर, वर्टिसेस का दूरी यहाँ पर भी क्या होगा? 2a होगा, ठीक है। सेम वे में फोकस से जो दूरी होता था 2c होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का तीसरा था, तीसरा क्या था? माइनर एक्सिस का था, है ना, लेंथ। यहाँ पे माइनर एक्सिस तो है ही नहीं, फिर कटेगा ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है कि हाइपरबोला, जैसे तुम सोच रहा है कि फुटबॉल में कैसा होता है, सेमी सर्कल्स होते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता हाइपरबोला। हाइपरबोला एक्चुअली बनाया जाए तो ऐसा करके ऐसा होता है, दिख रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए। तो ये दो जो लाइन दिख रहे हैं ये है क्या पहले समझो, ठीक है। ये लाइंस क्या है कि जब हम इसको एक्सटेंड करता जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा और वो बेंड नहीं होगा। समझ में आया? एक स्ट्रेट लाइन जो कि डायगोनल टाइप का थोड़ा टेढ़ा एंगल पे जा रहा है, स्लैंटिंग जैसा लाइन बन जाएगा। उसी को अगर हम लेकर आए तो इधर पे भी उतना ही बढ़ रहा है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं वही है। सेम वे में ये है, हम इतना गैप रख दिया, एक्चुअली ये दोनों मिलेंगे एट द इन्फिनिटी में, ये लोग दोनों मिल जाएंगे पूरा। वैसे इधर का लाइन भी ऐसे करके क्रॉस हुआ, इनको क्या बोले? एसिम्पटोट। तो इनका नाम क्या हो गया? एसिम्पटोट्स हो गया, ठीक है। ये दो लाइन को बोलते हैं। अब ये दो लाइन देखो बीच में 90 डिग्री तो नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दो अगर क्रॉस सेक्शन को हम एट द एंड इन्फिनिटी पे बनाएंगे तो बहुत बड़ा एक क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री होते तो स्क्वायर बनता, है ना। तो इसको
हाइपरबोला का एक एक्सटेंडेड रेक्टेंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख ली 2a क्या है 2c क्या है, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा एक एंड में आकर रुक जाएगा ना, मतलब वो जो तुम्हारा क्या बोले, यहाँ पे जनरली तुम समझो कि b एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी b जो होगा कुछ भी वैल्यू उसका, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है इसमें, इस बार a बड़ा नहीं है, कौन बड़ा है, c बड़ा है, तो c हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगता है, लेकिन हम उससे हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। और a तो कोई भी एक साइड हो गया, तो b क्या होगा, b क्या है तुम्हारा, द लेंथ ऑफ द, बोल देते हैं कि तुम्हारा लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। फिर लास्ट, अब क्या करना है हम लोग को बताओ, क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट था याद है, उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता था, उसी से इक्वेशन निकलता था, है कि नहीं। तो इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं p, x, y, ठीक है, पी एक्स कमा वाई। ये सिमेट्रिसिटी किधर पे है, y एक्सिस पे आ रहा है, एक होगा जो सिमेट्रिसिटी, हाँ यहाँ पे 4 केस नहीं होंगे, 2 केस ही होंगे, क्यों, पाराबोला एक साइड था, 1 2 3 4 हुआ था, ये तो दोनों साइड है ना, तो 2 ही केस होगा, समझे। तो F1 हो गया, F1 का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, कौन बताएगा, बताओ, -c,0, ये वाला, ये वाला c,0 होगा, सही बोल रहे हैं। सेंटर क्या हो जाएगा हमारा फिलहाल, ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो जब भी पढ़ते हैं ओरिजिन ही होता है, लिख भी दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ले लेते हैं p F1 माइनस p, अच्छा p F1 छोटा, अगर हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो p F1 पहले नहीं आना चाहिए, p F2 आना चाहिए, सही बात है, माइनस p F1 बिकॉज दिस इज द लॉन्गर साइड, है ना, दिस इज द स्मॉलर साइड। तो बाय टेकिंग द पॉइंट्स p एट a एंड b, a एंड b कहाँ पॉइंट है, मेरा वर्टेक्स जो दिख रहा है ये a है और ये b है, ठीक, दोनों वर्टेक्स है ना, ये वर्टिसेस ए बी है। अब ये तो जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, हम लोग डेफिनेशन से लिखे, लेकिन हम लोग याद करो बार बार हम लोग पिछले बार भी क्या कहते थे, वर्टेक्स पे लिए थे पॉइंट को, क्योंकि उससे आसानी होता था कैलकुलेशन करने में, हमको न्यूमेरिकल्स वैल्यू मिल जाते थे कांस्टेंट के रूप में, ए बी सी के रूप में, और बाकी सब में तो वही होना चाहिए था। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स पे लेने से हमको इक्वेशन निकालने में आसानी होता है, क्योंकि रेफरेंस मिल जाता है ए बी सी डिस्टेंस के यहाँ पे, तो और कोई डाटा तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे रख देंगे मिलेगा क्या, नहीं, तो ये पॉइंट लेना पी यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। बी F1 माइनस बी F2 क्या हो गया, यहाँ पर है ना, पॉइंट यहाँ दोनों में ले लेते, ए बी वही हो गया ना वो लोग, ठीक है, पॉइंट को वही ले लेते हैं। तो ए बी का ले रहे हैं, तो बी F1 माइनस बी F2 वही होगा, डेफिनेशन बाय पॉइंट वही है, इक्वल होना चाहिए, ए F2 पहले होगा फिर ए F1 होगा। हम लोग लिख सकते हैं इसको BA प्लस AF1, किसको लिखेंगे, BF1 को, देखो तो BF1 को BA प्लस AF1 नहीं लिख सकते हैं, B से लेके F1 तक को 2 पार्ट में है ना, BA और AF1 लिख दिए, इसके बदले हम इसको लिखें, ठीक है, माइनस BF2 है इक्वल टू AF2 तो बड़ा सा है, तो उसी को हम लोग AB यानी कि BA वही है कि नहीं, BA प्लस BF2 माइनस AF1, इसके लिए हम इसको लिखें, कुछ कट रहा है, कट गया, तो आप डबल डबल हो जाएंगे ये लोग, इधर आ जाएगा इधर जाएगा, तो 2AF1 इक्वल टू 2BF2, यानी कि AF1 इक्वल टू BF2 मेरा फाइनली आया मेरे पास। अब ये है क्या, देखो तो AF1 इक्वल टू BF2, सो BF1 माइनस BF2 जो था मेरा, BF1 माइनस BF2 हो सकता है क्योंकि पॉइंट B पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम BF1 को तोड़ेंगे तो BF1 टूटेगा BA प्लस AF1 में, हाँ कि नहीं, माइनस BF2 में टूटेगा, अभी मेरे को BF2 मिला कि AF1, BA प्लस AF1 माइनस AF1 दैट इज BA, जो कि BA था क्या तुम्हारा, मिल गया। डेफिनेशन नंबर 8, एसेंट्रिसिटी कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। क्या एसेंट्रिसिटी था, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द फोकाई एंड द वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स, खत्म, कुछ नहीं, यहाँ पे भी सेम है, E इज इक्वल टू C बाई ए,
बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, ए का वैल्यू कम आएगा। अब जरा और भरमाओ, इधर देखो, वहाँ पे यहाँ पे होता क्या है, हो क्या रहा है, सी इज ग्रेटर देन ए, हाँ कि नहीं, ये हाइपरबोला में, ठीक है। और तुम्हारा एलिप्स में क्या होता था, ई इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे सी जो होता छोटा होता था ए से। तो अगर एलिप्स का वैल्यू सी छोटा हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है, 1 से छोटा वैल्यू आएगा इसका, लेस देन 1 आना चाहिए, हाँ कि नहीं। अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स इट इज एन एलिप्स। सी का वैल्यू अगर, ई का वैल्यू अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, देन दैट मीन्स इट इज ए, ये कॉपी में लिख लो। और इक्वल टू भी हो सकता है, सी इक्वल टू ए भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी कभी भी 1 से कम नहीं होगा। हम एक तो करने का मतलब था कि एक तो फॉर्मेट तो मिल गया था ना मेरे को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सब सेम है। देखो ये समझ में आ गया इतना। हम लोग का 2 केस आ रहा है। पहला केस क्या हो गया हम लोग का, सिमेट्री अक्रॉस वाई एक्सिस। ये कौन सा हाइपरबोला है, हाइपरबोला सिमेट्री अक्रॉस वाई एक्सिस पे सिमेट्री हो रहा है ना। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक केस क्या हो जाएगा, सिमेट्री अक्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला वाला में क्या हुआ था कि तुम्हारा नेगेटिव आ गया। और कुछ इसमें क्या होता है, 2 चीज़ चेंज होता है। एक तो उनका नीचे ए था वो बी हो गया, अब ये आगे पीछे भी हुए, जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा होता था, टेन 2x कॉट 2x होता था ना, वैसे। तो लैटिस रेक्टम क्या होगा इसमें, लैटिस रेक्टम क्या होगा कि जैसा डेफिनेशन हमारा एलिप्स में था, इट इज ए पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। और इसमें भी सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे फोकाई बोल देंगे तो दोनों में आ जाएगा, 2 होते हैं, ठीक। अब इसका लेंथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2b स्क्वायर बाय ए, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। समझ में आया, डेफिनेशन है क्या, डेफिनेशन लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज द लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द फोकाई, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द, नाम क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस।